हम परमेश्वर के लिए जीने की देख रहे हैं कि हम विजयी जीवन जिए, कि पूरे दिल से प्रभु यीशु के लिए हम जीते जाएं। यही तो अनुग्रह के द्वारा जीना है। अगर आप अनुग्रह के द्वारा जीते हैं, पाप आप पर कभी कोई प्रभुता नहीं कर पाएगा, पाप आप पर कभी अधिकार नहीं कर पाएगा। Sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in this room, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Sing of His love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has no light, they will dance with joy like we're dancing now. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I honor you in all I do. I honor you. व्यवस्था कभी नहीं दी गई थी कि आपको धर्मी ठहराए, आपको सही बनाए और परमेश्वर के सामने खड़े करे। कोई मनुष्य ऐसे नहीं कर सकता है। बाइबल कहती कोई व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था इसलिए दी गई कि मनुष्य कोशिश करे और पूरी तरह सफल हो। लोग इसे नहीं समझ पाए, पुराने नियम में भी इसे नहीं समझ पाए। याद है 10 आज्ञाएं दी गई थी। याद है मूसा पहाड़ से उसे नीचे लाता है, परमेश्वर के हाथों से ये लिखी गई थी, वो लाता है और उन्हें देता है। वो कहते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्हें देखकर तो ये कहना चाहिए था, मेरे प्रभु ये तो परमेश्वर की ओर से पवित्र अद्भुत आज्ञाएं हैं, कोई भी जो इसे मानता है तो जीवन स्वर्ग जैसे होगा। लेकिन समस्या ये थी, हमारा दिल इतना स्वर्गीय नहीं है, ये तो पाप से भरा है। इसलिए कोई मनुष्य जिसका पाप में दिल है, वो 10 आज्ञाओं की बातों को पूरा नहीं कर सकता है। तो वहीं पर वो घुटनों पर आकर कह सकते थे, प्रभु हमारी मदद कर। हमने 10 आज्ञाओं को देखा है और हमने जाना है कि कोई भी 10 आज्ञाओं की इस बात को पूरा कभी नहीं कर सकता है। ये उनकी मनोदशा होनी चाहिए थी। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा,
हम वो सब कुछ करेंगे जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। चलिए मैं अपने अनुवाद में आपको ये बताऊं। वो तो उसकी ओर देखकर इस तरह से कह रहे थे, ओह केवल 10 हैं। हमने सोचा शायद वो 100 देगा, लेकिन हम आसानी से इसे करेंगे, कोई समस्या नहीं। और उन्होंने इसे किया। बस कुछ ही समय के बाद में उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। ये तो आज्ञा में था कि तुम अपने लिए कोई ईश्वर नहीं बनाना, ठीक है, लेकिन उन्होंने बनाया और आराधना की, और उन्होंने शराब पी और पार्टी की और हर तरह की बात वहां पर वो करते चले गए। जानते हैं 10 ही आज्ञाएं थी और बस कुछ ही समय में सबको उन्होंने तोड़ दिया। मनुष्य के पाप को साबित किया। व्यवस्था बस इसी उद्देश्य के लिए दी गई थी। यह सबूत था कि परमेश्वर की जो पवित्र व्यवस्था कहती है उसे वो करने के योग्य नहीं है। देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था में कभी कुछ भी गलती नहीं थी। मनुष्य में कुछ गलत था, इसलिए वो इसे नहीं कर पाया। मनुष्य बुरा है, व्यवस्था अच्छी है, इसलिए बुरे दिल से वो अच्छा नहीं कर सकता था। और ये दिखाने के लिए और ये साबित करने के लिए मनुष्य पापी है, इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। व्यवस्था का ये सिस्टम दिया गया। यानी व्यवस्था, जब भी आप व्यवस्था रखते हैं, ये पाप को बाहर निकालता है। जब मैं छोटा था मैं कभी फिल्म देखने के लिए नहीं गया था, क्योंकि मेरे घर में इस तरह से बताया गया था, फिल्म देखने जाओगे तो नरक में जाओगे। तो कोई पर्याय नहीं था। हमने निर्णय लिया फिल्म देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम नरक में चले जाएंगे। और इसलिए मैं कभी किसी थिएटर में नहीं गया। मुझे पता नहीं था थिएटर क्या है जब तक कि मैं 9वीं क्लास में नहीं पहुंचा। अभी अंगीकार का समय है। जब तक कि मैं 9वीं कक्षा में न चला जाऊं तो और इस समय तक निश्चय मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, और मैं किसी पोस्टर को नहीं समझ सक रहा था, क्योंकि नहीं जानता था कि कौन कौन है और ये लोग कौन है, फिल्म का नाम क्या है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं कभी उसे नहीं देखा था। हमारे घर में फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं होती थी, कभी इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ते थे, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसलिए कभी इसकी परवाह नहीं की। जानते हैं, लेकिन अक्सर कुछ प्रचारक आया करते थे और उन्हीं के द्वारा मैंने फिल्मों के बारे में कुछ जाना। मुझे याद है एक प्रचारक आए और उन्होंने इतना कुछ कहा, और वो तो व्यवस्था को स्थापित करने लगे कि कैसे फिल्में बुरी हैं, हम फिल्में देखने नहीं जा सकते हैं। और वो इस तरह कहने लगे, वहां पर वो लड़की का इस तरह नाचते हुए पोस्टर होता है, और ये सब कुछ बताने लगे। मैं जवान लड़का था, तो मेरे बगल वाले भाई ने कहा कि आपने वो पोस्टर देखा? मैंने कहा पता नहीं। तुम्हें कुछ भी पता नहीं? कहा मैं तुम्हें वो पोस्टर दिखाऊंगा। चर्च की सभा के बाद में वो मुझे बाहर लेकर गए। हम कोने पर मुड़े और वहां पर वो पोस्टर था, और मैंने उसे देखा, और फिर उन्होंने उसका अर्थ बताया, ये तो ये हीरो हैं और ये हीरोइन हैं, और यही तो बात है, यही हो रहा है। और आज चर्च में इसी नाचने के बारे में वो बता रहे थे। और जानते हैं, धीरे से वो फिल्म देखने की इच्छा जो थी वो मेरे अंदर जागी। प्रचारक का धन्यवाद। और आखिर में मैंने वो फिल्म देख ली। और खैर, बात तो यही है, व्यवस्था ने क्या किया। अगर आप बच्चे से कहें कि मैं यहां पर आइसक्रीम रख रहा हूं और हम इसे खाने के बाद में खाएंगे, तुम इसे हाथ मत लगाना, अभी आपने पहले ही गलत कर दिया है। अगर आप कहें कि इसे नहीं छूना और आप बाहर जाते, बच्चा खेल रहा है, तो वो फ्रिज के बारे में सोच रहा है और उसकी आंखों के सामने केवल वो फ्रिज ही दिख रहा है। वो उस दिलचस्प आइसक्रीम के बारे में सोच रहा है, वो उसे निकाल कर अपने मुंह में रखकर उसका स्वाद लेना चाहता है, और अगर उसे मौका मिल जाए तो वो तुरंत ही उसे खा जाएगा। अगर वो घर में आता है और फ्रिज के बिल्कुल पास में पहुंच जाता है तो वो खत्म हो जाएगी, वो उसे खा लेगा, उसे खत्म कर देगा, क्योंकि आपने कहा इसे नहीं करना। मैंने सुना कि कोई डॉक्टर के पास में गया और किसी बीमारी के बारे में शिकायत की, और डॉक्टर ने देखा तो कुछ भी नहीं है, पाया कि बस मन में कुछ था। उसने सोचा कि उन्हें कोई बीमारी है, और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वो देखें, उन्हें जांचें और उन्हें बताए कि उन्हें ये बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं, हमने सब जांच लिया है, कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो डॉक्टर ने उन्हें दिखाना चाहा कि देह में कुछ गलत नहीं, लेकिन बस मन में गलती है। तो उन्हें कुछ गोलियां दी, ऐसी गोलियां जिनके अंदर कुछ भी नहीं था, और उन्हें दिया। कहा सुबह, दोपहर और शाम खाना होने के बाद में इन गोलियों को तुम लेना,
और जब इसे लोगे तो बंदर के बारे में नहीं सोचना। अब क्या आप हर रोज बंदर के बारे में सोचते हैं? सुबह, दोपहर और शाम में? मैं बंदर के बारे में हमेशा नहीं सोचता हूं, केवल चिड़ियाघर में जाने पर ही उनके बारे में सोचता हूं। बंदर के बारे में तुम नहीं सोचना ये कहा तो ये व्यक्ति घर में जाता है, खाना खाता है और फिर दवाई लेता है। पहला विचार उसके मन में केवल बंदरों का आता है। क्योंकि डॉक्टर ने कहा जब तुम ये गोली खाओगे तो उसके बाद में बंदर के बारे में नहीं सोचना। देखिए, व्यवस्था ऐसी ही है, जानते हैं, क्योंकि बस इसलिए कि व्यवस्था दी गई है, जो आपके भीतर है वो बाहर आता है, ऐसे ही काम करता है। व्यवस्था इसी तरह से काम करती है, और देखिए जो कुछ भीतर है वही बाहर आ जाता है। और परमेश्वर ने व्यवस्था ऐसे ही बनाई है। परमेश्वर ने व्यवस्था इस तरह से बनाई है कि मनुष्य में जो पाप है वो बाहर आ जाता है, कि मनुष्य इसे देख सके, क्योंकि मनुष्य ये विश्वास नहीं करता है कि वो एक पापी है। और देखिए, यहां पूरे पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था का उपयोग किया कि उन्हें कायल करे, इसलिए व्यवस्था दी और बलिदान दिए। बलिदान क्यों दिए? अगर व्यवस्था जो कहती उसे करते और प्रभु के सामने खड़े रहकर कहते, प्रभु 10 मैंने पूरी की, मुझे 100 मार्क मिले हैं, उन्हें बलिदान की जरूरत नहीं थी। और फिर बलिदान क्यों दिए गए? क्योंकि सब उसमें चूक जाएंगे, सब कहेंगे परमेश्वर मैंने इसे नहीं किया है, और इसीलिए बलिदान की जरूरत थी। वो सब मृत्यु के योग्य थे, दंड के योग्य थे, और इसके बजाय वहां पर वो मरे, बलिदान मरा। और वो बलिदान तो यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताता है कि क्रूस पर वो एक बार सदा के लिए हमारे पापों के लिए मरा। ठीक है, यही तो पुराने नियम की कहानी आप समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि पुराने नियम में व्यवस्था और बलिदान थे। पुराने नियम में केवल व्यवस्था नहीं थी, वहां व्यवस्था और बलिदान थे। यानी प्रभु ने व्यवस्था का उपयोग किया लोगों को उद्धार देने के लिए नहीं, परमेश्वर ने व्यवस्था का उपयोग किया कि उन्हें सहमत करे कि वो पापी है। उद्धार पाने के लिए उन्हें यह मानना था। तब आप जानेंगे कि आपने पाप किया और उद्धारक के लिए आप पुकारेंगे, और फिर यीशु आएगा और परमेश्वर कहेगा ये तुम्हारा उद्धारक है, तब तुम उसे स्वीकार करोगे। इसीलिए व्यवस्था दी गई थी। याद है नए नियम के समय जब यीशु पृथ्वी पर था, एक जवान धनी सरदार उसके पास में आया और उसने कहा कि मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं, ये सवाल था। धनी व्यक्ति था, और यीशु ने कहा ठीक है, जाकर वो सब करो जो 10 आज्ञाएं कहती हैं। और वो आदमी कहता है मैं अपने बचपन से ये सारी बातें करते आया हूं जो 10 आज्ञाएं कहती है। ये सबसे बड़ा झूठ है। वो किसी भी तरीके से इसे नहीं कर सकता था, क्योंकि ये ऐसे नहीं बनी थी, कोई इसे पूरा नहीं कर सकता था। और यीशु ने ये व्यवस्था दी थी, वो शरीर में परमेश्वर था, वो जानता था इसे कोई पूरा नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति तो बस ऐसे उसके सामने झूठ बोल रहा था। उसने कहा मैंने बचपन से इसे किया है। अब यीशु को साबित करना था कि उसने ये नहीं किया है। उसने इसे ऐसे स्वीकार नहीं करना था। शायद वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। देखिए, पापियों में अच्छे और बुरे पापी होते हैं। हाँ, यहाँ पर अच्छे पापी और बुरे पापी हैं, यानी अच्छे पापी और बुरे पापी हैं। हम सब ऐसे हैं। कुछ लोग बहुत ही बुरे पापी थे, कुछ लोग बहुत ही अच्छे पापी थे, पापी ही थे। कैसे उस व्यक्ति से कहें कि जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा जीवन जीता है, और वो कभी कोई गलत काम नहीं करता है, कि उससे कहे कि वो पापी है? क्योंकि बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कैसे साबित करे कि वो पापी है? ये व्यक्ति वो ऐसे समूह में से था जो अच्छा था, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो एक पापी था। कैसे साबित करे कि वो पापी है? उसने कहा कि व्यवस्था के अनुसार मैंने सब किया। तो ये दिखाता है कि वो 10 आज्ञाओं को पूरी तरह से नहीं समझा था, क्योंकि वो सोचता है कि ये केवल वही है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करना है। वो 10वीं आज्ञा को नहीं समझा है। तो यीशु ने उससे क्या कहा? उसने कहा जाकर अपना सब कुछ बेच दे और उसे कंगालों में बांट दे, और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने ये किसी और से नहीं कहा था। कुछ लोग केवल इसी के बारे में प्रचार करते रहते हैं, सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, मतलब उनके पीछे चले, यीशु के पीछे नहीं। उनके पीछे न जाएं। यीशु ने कभी ये नहीं सिखाया। लेकिन इस व्यक्ति से उसने कहा देखिए, यीशु धनियों के साथ चलता था, उनके घर भोजन करता था, और बाइबल कहती कि उस समय धनी स्त्रियां थी, उस समय राजघराने से आई थी, जबकि धनी परिवार की स्त्रियां अपने पैसों से उसकी मदद करने के लिए आती थी। बाइबल कहती है अपने धन के द्वारा उसकी सेवकाई में उन्होंने मदद की।
उसने उनमें से किसी से ये नहीं कहा कि जाकर अपना सब कुछ बेच दे, गरीबों को दे दे और उसके पीछे हो ले। यानी यीशु ने ये कभी नहीं कहा। उसे इस व्यक्ति से क्यों कहना पड़ा? इस व्यक्ति से क्यों? क्योंकि उसे साबित करना था कि वो एक पापी है। इसीलिए उसे दिखाना था कि उसने पाप किया। वो उसे कैसे दिखा सकता था? उसने कहा कि मैंने 10 आज्ञा में सब कुछ किया। यीशु बताना चाहता था कि तूने ये नहीं किया। उसने कहा कि सब कुछ बेचकर तू मेरे पीछे हो ले। और बाइबल कहती वो दुखी होकर वहां से चला गया। क्यों? उस अनंत जीवन के बारे में क्या वो ढूंढते हुए आया था? वो नहीं चाहता था, क्योंकि पैसा अनंत जीवन से बढ़कर था। उसका दिल पैसों पर था। उसके दिल में लालच था। परमेश्वर से बढ़कर पैसा चाहिए था। पैसों की सेवा करता था, पैसों के लिए जीता था, पैसों की सेवा करता था। ये सब कुछ बाहर आया जैसे ही वहां पर आज्ञा बाहर आई थी। यीशु ने साबित करने के लिए 10 आज्ञाओं का उपयोग किया। उसने कहा जो आज्ञा कहती वो कर। उसने कहा कि मैंने किया। यीशु कहता मैं दिखाऊंगा कि तूने इसे नहीं किया। और फिर ये मांग रखता है। और फिर उसने देखा, आशा के देखा होगा कि उसमें कोई ना कोई समस्या है और आज्ञा को इसी तरह से काम करना था। यानी पुराने नियम का सिस्टम बिल्कुल इसी तरह से था। परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि बस इसी तरह से ये काम करते जाएं। और ये और किसी काम के लिए नहीं था। ये नहीं था कि लोगों को धर्मी ठहराए कि वो परमेश्वर के सामने खड़े रहकर ये कहे कि मैंने इसे किया है। ये इसलिए था कि उन्हें दिखाए कि वो पापी है, ताकि वो पाप माने। अध्याय 7 में पौलुस के साथ में यही तो हुआ था। हाँ, वो कहता है वचन 7 में, व्यवस्था यदि नहीं कहती कि लालच न करना तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। देखिए, वो कहता है कि पाप बिल्कुल व्यवस्था के द्वारा जीवित हुआ। अगले कुछ वचन में आप पढ़ेंगे। इसके बाद में वो कहता है पाप जीवित हुआ और व्यवस्था के कारण वो जीवित हो गया। और खास करके वो आज्ञा देता है 10वीं आज्ञा। शुरू की 9 आज्ञाओं का संबंध था क्या करना और क्या नहीं करना है। 10वीं आज्ञा का संबंध था कि दिल में क्या है। यही चाबी है, यही मुश्किल है, यही सब असफल होते हैं। बहुत से लोग सुनते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10 आज्ञाओं में 90% मार्क लेते हैं, क्योंकि अच्छे विश्वासी 9 पॉइंट्स ले सकते हैं और 10वीं में सब फंस जाते हैं, क्योंकि 10वीं तो दिल से व्यवहार करती है। और पौलुस कहता है जब तक कि मैं 10वीं आज्ञा को नहीं समझा तब तक मैं नहीं समझा कि मैं खुद एक पापी हूं। क्योंकि पौलुस तो एक फरीसी था। वो अच्छा व्यक्ति था। वो तो ऐसा व्यक्ति नहीं था कि शराब पीकर बस सड़कों पर लुढ़कते रहता। वो इस तरह का बुरा पापी नहीं था। वो अच्छा पापी था। उसके लिए सब अच्छा था। वो तो एक धार्मिक व्यक्ति था। वो बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था और इस तरह का व्यक्ति वो था। जानते हैं, जब 10वीं आज्ञा को उसने समझा तो उसने जान लिया कि वो एक पापी है। जब उसने लालच के बारे में समझा तो जाना कि पाप सच में क्या है। ठीक है, यानी व्यवस्था इस तरह से काम करने के लिए थी। और इसीलिए व्यवस्था, जब आप नैतिकवादी होकर व्यवस्था का प्रचार करते हैं और फिर आप पूरे मसीह जीवन को नैतिकवादी विचारधारा से लेते हैं, तो ये पाप के ऊपर में विजय को उत्पन्न नहीं करते जाता है, लेकिन इसके बजाय ये तो पाप की गुलामी को ही उत्पन्न करता है। जानते हैं, यह आपको और ज्यादा पाप में लेकर जाता है। बस व्यवस्था के स्वभाव के कारण ही ये क्यों आया कि ये साबित करे कि आप पापी हैं। अब कुछ लोग कहते हैं अगर आप ऐसा प्रचार करें भाई, तो फिर लोग महसूस करेंगे, जैसे मैंने कहा कि किसी ने उन्हें पाप करने का लाइसेंस दे दिया है, तो वो जाकर पाप करेंगे, पाप में जिएंगे। और जब आप उनसे कहेंगे ये सब क्या है, क्या ये पाप नहीं, और अगर आप ये कहें तो वो कहेंगे कि मुझ पर व्यवस्था न लाओ। सैमचेल अदुराई को सुनाना, मैं अनुग्रह से जी रहा हूं, व्यवस्था के अनुसार नहीं। ये खतरा वहां पर है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में मुझे पहले बताया है, मुझसे कहा। उन्होंने कहा अगर ऐसा प्रचार करेंगे, एक दिन आप पाएंगे कि लोग पाप में जी रहे हैं और कहेंगे कि मुझ पर कोई व्यवस्था न लाओ, मैं अभी व्यवस्था में नहीं हूं, मैं तो अनुग्रह में हूं। तो उन्हें क्या जवाब दें? मैं हमेशा उन्हें यह जवाब देता हूं, ठीक है, आप जी रहे हैं अनुग्रह से, आप अनुग्रह में जी रहे हैं। हम आपके शब्दों पर इससे नहीं ले सकते, हम इसके लिए आपको परखेंगे।
आप अनुग्रह में जी रहे हैं या नहीं, हम इसे देखेंगे। एक तरीका है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं। रोमियो 6:14, यही तो आज का वचन है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि पाप की तुम पर प्रभुता ना हो, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं लेकिन तुम अनुग्रह के अधीन हो। यानी अगर आप अनुग्रह में, तो पाप आप पर प्रभुता नहीं करेगा। लेकिन लगता है कि पाप आप पर प्रभुता कर रहा है, इसलिए अनुग्रह में नहीं जी रहे हैं, आप केवल व्यवस्था के अधीनता में जी रहे हैं। यही परीक्षा है जिसके द्वारा आप किसी को परखते हैं कि देखें कि अनुग्रह में जी रहे हैं या व्यवस्था में। जो पाप में जीता कहता मैं अनुग्रह में जी रहा हूं, तो वो गलत है। अगर वो अनुग्रह में जी रहा है तो विजयी जीवन जिएगा। यही बात है। तो इसमें कभी गड़बड़ी में ना आए। देखिए, लोग आपसे ये सब कुछ कहेंगे। अगर आप ये कहें तो लोगों को ये लगेगा कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। कहेंगे मैं अनुग्रह में हूं, व्यवस्था में नहीं हूं। अगर आप अनुग्रह में जिएंगे तो पाप आपके ऊपर में कभी अधिकार नहीं रख पाएगा। पाप आप पर कोई प्रभुता नहीं रखेगा। क्या इसका मतलब है कि हम जो अनुग्रह में जी रहे हैं, क्या हम सिद्ध लोग हैं? अपनी पत्नी से पूछिए, वो इसके बारे में सही जवाब देगी। अपने पति से पूछिए क्या आप सिद्ध हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो अनुग्रह में जीते वो सिद्ध हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं, वो सिद्ध हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं जो अनुग्रह में जी रहे हैं वो पाप की ओर खींचे नहीं जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा से भरी हुई इच्छा है कि परमेश्वर के लिए जिए और विजयी जीवन के द्वारा यीशु को महिमा देते जाएं। वो सिद्ध नहीं हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी तरह से अलग हैं। जो व्यक्ति अनुग्रह में, वो पाप में आनंद नहीं मनाता कि वो जाकर खुशी से पाप करते चले जाए और बस पाप में जीता चले जाए। अगर वो एक भी गलती करता है तो उसके दिल में कुछ होता है और उसे सही करना होता है। आगे बढ़ने के पहले परमेश्वर के सामने सही करना है। वो इससे परेशान होता है क्योंकि वो तो अनुग्रह के अंदर जीता है। आमीन। देखिए, वो अपने जीवन में किसी तरह से पाप को अंदर आने नहीं देता है कि बस उसके साथ में जिए। अगर आप पाप में हमेशा जीते रहे हैं और बस उसमें आनंद मनाते चले गए हैं तो फिर आप अनुग्रह में नहीं है, लेकिन आप व्यवस्था में बंधे हैं। देखिए, जो अनुग्रह में जीते हैं उनके अंदर जिज्ञासा की इच्छा होती है कि परमेश्वर के लिए जिए। एक इच्छा होती है, सिद्धता नहीं। मैं सिद्ध नहीं, आप सिद्ध नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के लिए जीने की इच्छा है। हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं। कितने लोगों में ये इच्छा है? ये पहले नहीं थी। पहले तो हम बिल्कुल अलग थे। पहले हमें पाप करने की बड़ी इच्छा थी। जानते हैं, मैंने आपको ये बताया है पाप करने वाले सिद्ध योजना कैसे बनाते हैं। एक दिन पहले कि कौन बॉटल लाएगा और कौन चिकन लाएगा और कौन मटन लाएगा और कौन बर्तन धोएगा और कौन भोजन गर्म करेगा। जानते हैं, ये परिवार जैसे हैं। ये सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ पीते हैं, मतलब वो बर्तन धोते हैं, सब कुछ करते हैं। शायद अपने घर में कभी एक कप भी नहीं धोते, चाहे कुछ भी हो वो सब कुछ एक साथ मिलकर करते हैं क्योंकि कुछ गलत करने के लिए उनमें बड़ी इच्छा होती है कि बाहर जाकर बड़े आनंद का समय बिताएं। लेकिन हम में ये नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं इन्हें कैसे पता चला। मैं बताऊं, ये बस पढ़ने के द्वारा है मैं आपको बताऊं, हम सब पहले ऐसे ही थे, लेकिन अभी आप जरा देखिए, हम उन बातों को करने को नहीं देख रहे हैं। हम परमेश्वर के लिए जीने की देख रहे हैं कि हम विजयी जीवन जिए, कि पूरे दिल से प्रभु यीशु के लिए हम जीते जाएं। यही तो अनुग्रह के द्वारा जीना है। अगर आप अनुग्रह के द्वारा जीते हैं, पाप आप पर कभी कोई प्रभुता नहीं कर पाएगा। पाप आप पर कभी अधिकार नहीं कर पाएगा। Blessing and honor, glory and power, into the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne and worship you. Be exalted, O God,
your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne in worship. You be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne in worship. You be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Clap our hands. The Bible says His kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. None can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne in worship. You be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days.